हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आज फिर आप लोगों के साथ एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं जो इस समय बहुत ही चर्चा में है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है फंडामेंटल ड्यूटीज एंड सुप्रीम कोर्ट कमेंट्स। जो मूल कर्तव्य हैं उन पर सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी किया है और उस मूल कर्तव्यों के बारे में बताया है, क्योंकि मूल कर्तव्य ही हमारे जीवन में अधिकारों का दायित्व जो है जागृत करते हैं, जो कि हमें अधिकार प्राप्त करने का हक प्रदान करते हैं। इसलिए मूल कर्तव्यों का हर नागरिक के जीवन में या व्यक्ति के जीवन में बड़ा ही महत्व होता है, क्योंकि सभी का जो है कुछ न कुछ कर्तव्य होता है। जब वो कर्तव्य करता है तभी अधिकार पाने के प्राप्त की तरफ आगे बढ़ता है। तो इसलिए मूल कर्तव्यों को सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी करते हुए बताया है। तो देखिए इन पे सुप्रीम कोर्ट ने मूल कर्तव्य पर क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार मूल कर्तव्य केवल तकनीकी या कानूनी चीज़ नहीं है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की भी कुंजी है। जो मूल कर्तव्य है वो केवल तकनीकी या कानूनी कोई वस्तु नहीं है, ये सामाजिक परिवर्तन की कुंजी है। इन्हें संविधान में इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि संविधान निर्माताओं ने एक ऐसे राष्ट्र की परिकल्पना की थी जहां नागरिक जागरूक, सतर्क और सही निर्णय लेने में सक्षम हों। संविधान निर्माता हमारे बहुत ही दूरदर्शी थे, क्योंकि उन्होंने जो फंडामेंटल ड्यूटीज को जब लागू किया तो उनकी दूरदर्शिता इतनी तेज थी कि आज जो है नागरिकों के कर्तव्यों की रक्षा तथा उनमें जागरूकता, सतर्क और सही निर्णय लेने के लिए सक्षम हो सकें, इसका कर्तव्य बोध कराती है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए टिप्पणी की कि भारतीय संविधान भाग 4A में प्रदत्त मूल कर्तव्य सामाजिक परिवर्तन की कुंजी हैं। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो सामाजिक परिवर्तन हमारे समाज में दिखाई देता है वो जो है मूल कर्तव्य, इसका जो है ये सामाजिक परिवर्तन की कुंजी के रूप में काम करते हैं। हमारे जो संविधान निर्माता थे वो बड़े ही दूरदर्शी थे, क्योंकि एक परिवार चलाना 10-20 साल बहुत मुश्किल होता है और हमें आज़ादी के 75 साल हो गए और हमारा देश जिस सोच के साथ संविधान निर्माण किया गया था उसी सोच के हिसाब से चल रहा है। तो ये बहुत ही दूरदर्शिता का परिचय देता है और ये हर व्यक्ति को अपने जो है मूल कर्तव्यों को ध्यान में रखना चाहिए, जिससे कि देश की उन्नति और विकास हो, जिससे कि सामाजिक परिवर्तन लाया जा सके। ये जो है मूल कर्तव्य ये सोवियत संघ के संविधान की संकल्पना है। ये जो है रूस से लिए गए थे। ये संविधान में सरदार शोर सिंह समित 1976 में शामिल किया गया था। इन्हें जो है 1976 शोर सिंह समिति के द्वारा शामिल किया गया था। ये संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A में वर्णित हैं। ये नागरिकों के लिए गैर बाध्यकारी हैं। ये कोई बाध्यकारी नहीं है, ये गैर बाध्यकारी हैं, लेकिन इनका पालन करना आवश्यक है नागरिकों को। वर्मा समिति ने 1999 में बाध्यकारी बनाने की सिफारिश की है। देखिए स्वर्ण सिंह समिति 1976 द्वारा इन्हें शामिल किया गया था और वर्मा समिति जो 1999 में ये बाध्यकारी बनाने की सिफारिश की थी। ये जो है और भाग 4A अनुच्छेद 51 में वर्णित ये चारों पॉइंट जो है किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इनको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में कहीं न कहीं पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो हमारे मूल कर्तव्य हैं ये मुख्य रूप से 11 हैं, इनके बारे में बता देते हैं। नंबर 1, संविधान का पालन करना चाहिए सभी नागरिकों को। नंबर 2, राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्शों का पालन करना चाहिए। जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलनकारी हैं उनका सम्मान, उनके
पग चिन्हों पर हमें चलना चाहिए। नंबर 3, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करनी चाहिए। हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए कि जिससे हमारे यहाँ एकता, प्रभुता, अखंडता में कोई विघ्न उत्पन्न हो। इसलिए हमें मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहना चाहिए। नंबर 4 है देश की सुरक्षा। अगर कभी भी देश पर कोई संकट आता है तो उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। 5वां है सभी के लिए भाईचारे की भावना। ये जो है सभी, चाहे जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे जो भी हों, सभी के लिए भाईचारे की भावना रखनी चाहिए। 6ठा है सामाजिक संस्कृति का सम्मान। ये जो है सामाजिक, धार्मिक और संस्कृत, किसी की भी कोई भाषा या धर्म हो, वो अपने में श्रेष्ठ होता है। इसलिए ये नहीं कहना चाहिए कि हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी भाषा श्रेष्ठ है, उनकी नी मतलब सभी का सम्मान करना चाहिए, सभी के धर्मों का सम्मान करना चाहिए। नंबर 7 है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा। क्योंकि हर व्यक्ति को, इसमें जो मूल कर्तव्य में बताया गया है कि हर व्यक्ति को पर्यावरण की रक्षा करना चाहिए। उन पेड़ पौधे, जंगल आदि विकसित करने चाहिए, जिससे कि हमारे प्राणों की रक्षा हो सके। नंबर 8 वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसलिए क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय इसे मदारियों और सांप जादूगरों का देश अंग्रेज लोग कहते थे, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा अंधविश्वास था कि वो लोग, अंग्रेज सोचते थे कि ये लोग विकास ही नहीं कर पाएंगे। तो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा प्रयास किया। उनकी ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने विज्ञान को हथियार बनाकर अपने देश को आज यहाँ तक पहुँचाया है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण हर व्यक्ति को रखना चाहिए। नंबर है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए। जो हमारे अगल बगल में, आस पास, पड़ोस या कहीं भी सरकारी भवन या सरकारी कार्यालय हैं, उनकी रक्षा सुरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी ही संपत्ति होती हैं। वो किसी दूसरे देश की संपत्ति नहीं है। उनका अगर नुकसान होता है तो वो टैक्स के रूप में वसूला गया धन फिर उन्हीं को मरम्मत करने के लिए दिया जाता है। इसलिए वो धन का नुकसान हमारा ही होता है और देश के विकास में इससे बाधा पहुंचती है। 10वां है सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास। हमेशा सभी क्षेत्र, चाहे शिक्षा हो, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नए नए इनोवेशन हो, उनमें सब में प्रयासरत रहना चाहिए। और ये जो 11वां संविधान संशोधन, 11वां जो है मूल कर्तव्य जोड़ा गया है, ये है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा हर माता पिता को या आवश्यक रूप से करना होगा कि उसे 6 से 14 वर्ष तक स्कूल में भेजें और वो निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करें। तो ये हमारे रहे 11 मूल कर्तव्य। तो जैसा कि सभी दोस्तों को पता है, मैं पिछले वीडियो से एक प्रश्न डिस्कस करता हूँ, जिसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में बताना रहता है। तो आज का प्रश्न है, भारत में जीएसटी किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था? ये 2016 में एक संविधान संशोधन किया गया था, उसके द्वारा लाया गया था। तो उसकी संख्या बतानी है, कितने संविधान संशोधन द्वारा इसे भारत में लाया गया था। तो देखते हैं इस प्रश्न का सबसे पहले कौन जवाब देता है। अगर ये पढ़ाई अच्छी लगती है तो हमारे चैनल प्रमोद कुमार ओनली फॉर स्टडी विजन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आजकल हमको लगता है शिक्षा का स्तर बहुत ही गिरता जा रहा है। लोग पढ़ना तो बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। अभी अगर कोई दूसरे वीडियो होते तो उसे लोग लाखों, मिलियन में देख डालते हैं, लेकिन पढ़ाई के मामले में कोई एक वीडियो पूरा नहीं देखता है। तो ऐसी स्थिति है हमारे देश की। तो ये भी एक कर्तव्य है हम लोगों का, क्योंकि हमें अच्छी शिक्षा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण जब डेवलप करेंगे तभी हम
अपने देश का विकास करेंगे, लेकिन उसके लिए हमेशा पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ भारत में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बहुत ज़्यादा कमी है। इस और सरकार भी उस पे ऐसे गधों की तरह हम लोगों पे नियम पे नियम थोपती जा रही, लेकिन कोई दृष्टिकोण नहीं विकसित कर पा रही। हम लोग मतलब सुधरे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं सुधरे हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी विडंबना है, क्योंकि हम लोग अभी मतलब कह दिया जाए क्या बनना चाहोगे, तो ये कह देंगे कोई अधिकारी बनना चाहेंगे, क्लर्क बनना चाहेंगे, चपरासी बनना चाहेंगे, लेकिन ये कोई नहीं कहेगा हम वैज्ञानिक बनना चाह रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है, क्योंकि विज्ञान जो है विकास में सर्वोपरि योगदान देती है। तब भी हम लोग पता नहीं साँप, बिच्छू, जादूगर, ये ढोंगी-पोंगी के चक्कर में अगर किसी बाबा का वीडियो आ जाए तो उसे सभी लोग देखते हैं, और पढ़ने वाला वीडियो आ जाए तो उसे कोई देखता ही नहीं। तो ये बहुत ही हमारे देश का दुर्भाग्य है। इसलिए जागो और अच्छी शिक्षा हमेशा मरते दम तक ज्ञा ज्ञान अर्जित करना चाहिए। इससे दिमाग हमेशा यंग रहता है, क्योंकि हम तो बूढ़े हो सकते हैं, लेकिन हमारा दिमाग कभी बूढ़ा नहीं हो सकता अगर हम शिक्षा लगातार ग्रहण करते रहते हैं। तो इसलिए हमें शिक्षा हमेशा ग्रहण करते रहना चाहिए। इससे है हमारा दिमाग हमेशा जवान रहेगा और हम भी बिल्कुल जवां दिखेंगे। तो इसी के साथ सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।